जेम्स गन के डीसीयू में जो लेंटन्स को लेकर सीरीज बनने जा रही है उसके बारे में सुनने में ये आ रहा है कि जो उसमें जो हैल जॉर्डन का रोल है वो जोश ब्रोलिन को ऑफर किया गया था। हाँ जी, वही जोश ब्रोलिन जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थैनोस का रोल प्ले कर चुके हैं और डेडपूल 2 में केबल का रोल भी प्ले किया था उन्होंने। और अब ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि जोश ब्रोलिन ने इस हैल जॉर्डन के रोल को पास ऑन कर दिया है और अब ये रोल मैथ्यू मैककॉनहे या इवान मैकग्रेगर को ऑफर हो सकता है। अब देखना ये होगा कि हैल जॉर्डन की कास्टिंग में फाइनल कौन बंदा आता है, कौन सा एक्टर आता है। हो सकता है ये दोनों एक्टर्स भी इस रोल को पास ऑन कर दें। अगली खबर नोवा हॉली की अपकमिंग सीरीज एलियन अर्थ को लेके है, जिसपे ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि ये फर्स्ट एलियन मूवी के 30 साल पहले टेक प्लेस करेगी और इसकी कास्टिंग भी ऑलरेडी कंफर्म कर दी गई है। ब्रैड विंटरबम जो मार्वल के टेलीविजन और एनिमेशन डिपार्टमेंट के हेड बन चुके हैं, जिस तरह केविन फाइगी मार्वल के मूवीज डिपार्टमेंट के हेड है, तो ब्रैड विंटरबम ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि टेलीविजन का जो पुराना ट्रेंड था वो मार्वल के टेलीविजन को लेकर उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां पहले मार्वल अपनी सीरीज को लिमिटेड सीरीज के तौर पर ट्रीट करता था और टीवी शोज को सीजन 1 के हिसाब से देखता था, लेकिन अब मार्वल उसकी बजाय हर शो को मल्टीपल सीजन की फॉर्म में ट्रीट करेगा और इसकी स्टार्टिंग डेयरडेविल बॉर्न अगेन से हो चुकी है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेकर ब्रैड विंटरबम ने एक स्टेटमेंट दी कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में हमें मार्वल का अब तक के सबसे ब्रूटल एक्शन देखने को मिलेगा। जेम्स गन डीसीयू की अपकमिंग मूवी जो अगले साल रिलीज होने वाली है, जिसको जेम्स गन ने खुद डायरेक्ट भी किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपरमैन मूवी की, जिसमें डेविड कॉन्सवर्थ सुपरमैन होंगे। तो जेम्स गन ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इस मूवी को लेकर कि उन्होंने साइफाई वर्ल्ड में डीप डाइव किया है और ये सब हमें इस मूवी में देखने को भी मिलेगा, जो इस मूवी को मैन ऑफ स्टील और दूसरी सुपरमैन मूवी से बिल्कुल अलग बना देगा। इसके अलावा हमें यह भी खबर सुनने को मिली है कि सुपरमैन में डेविड कॉन्सवर्थ का सुपरमैन एक और सूट भी पहन सकता है, जो कि और कोई सूट नहीं बल्कि ब्लैक सूट हो सकता है। इंटरेस्टिंग। मार्वल को लेकर फिर से एक बार खबर आते हुए तो सुनने में ये आ रहा है कि मार्वल एक सीरीज पे काम करना चाह रहा है जो कि कैप्टन ब्रिटेन को लेके हो सकती है। 2015-16 के आसपास भी उन्होंने इसकी सीरीज पे काम करने के बारे में सोचा था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद उन्होंने इसको सीक्रेट इन्वेजन में ऐड करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी प्लान काम नहीं किया तो इस चीज को कैंसिल कर दिया गया। और अब दोबारा से रूमर्स आ रहे हैं कि कैप्टन ब्रिटेन को लेकर मार्वल दोबारा एक सीरीज पे काम करना चाह रहा है। सोनी की नई आने वाली पिक्चर वेनम द लास्ट डांस का एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें हमें एक और वेनम देख सकते हैं जो कि ग्रीन कलर का है, लेशर नाम का। और ये लेशर नाम का वेनम हमारे वाले ब्लैक वेनम से फाइट करेगा मूवी में। इसके अलावा हमें कंफर्म हो चुका है कि मूवी में हमारा ब्लैक वेनम है, ग्रीन वेनम है, वेनम हॉर्स है। इसके अलावा एक और लीक निकल के सामने आई है जिसमें हम वेनम फ्रॉग का फर्स्ट लुक देख सकते हैं। तो हमें कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी में हमें वेनम फ्रॉग भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब भी मेरी एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये सोनी की पिक्चर्स और कुछ भी कांड हो सकता है। सो बी रेडी फॉर एवरीथिंग एंड नथिंग। मार्वल एक बार फिर से खबरों में आते हुए और इस बार एक लीक निकल के सामने आई है जिसमें कुछ मूवीज बताई गई हैं जो हमें अवेंजर डूम्सडे से पहले, उसके बाद और अवेंजर सीक्रेट वॉर से पहले देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये सारी मूवीज 100% कंफर्म नहीं है। तो पहली मूवी है स्पाइडरमैन 4 जो कि कंफर्म है और अगले साल उसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको डेस्टिन डैनियल क्रेटन डायरेक्ट कर रहे हैं, जो शैंग-ची 1 को डायरेक्ट कर चुके हैं। अगली मूवी शैंग-ची रैकेज ऑफ टाइम, इसका नाम अब यही होगा या कोई और होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये मूवी हो सकती है। शैंग-ची 2 हमें यह दिखाएगी कैंग के बाद डॉक्टर डूम कैसे एमसीयू में आए, ये सारी स्टोरी हमें बताई जाएगी कि कैंग ने अपनी विलन टॉर्च कैसे डॉक्टर डूम तक पास ऑन की। इसके डायरेक्टर के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी तक इसके पोटेंशियल डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ही, जो इसके पार्ट 1 को ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुके हैं। थर्ड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हो सकती है, जो कब रिलीज होगी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी इनकर्जन के एलिमेंट्स को कैरी करेगी, जिस तरह हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया भी गया था। फोर्थ मूवी थोर 5 हो सकती है, जो कि हरक्यूलिस और थोर की राइवलरी को सेटअप करेगी और इसकी फाइट दिखाएगी हमें, लेकिन ये थोर लव एंड थंडर के पाथ पे बिल्कुल नहीं जाएगी, मतलब उसकी तरह बिल्कुल भी फनी नहीं होगी, बल्कि थोर द डार्क वर्ल्ड के पाथ को फॉलो कर सकती है।